वेट पुट ऑन, वेट रिड्यूस, वेट पुट ऑन, वेट रिड्यूस। मेरी बॉडी एक एक्सपेरिमेंट लिटरली बन गई थी। मेरा वेट 127 किलो पहुंच चुका था। अदरक की तरह फैलना बोलते हैं ना, मैं लिटरली अदरक की तरह फैल गई थी। मतलब मेरे हिप्स का साइज 58 हो गया था। वेस्ट लाइन है वो 46-48 पहुंच चुकी थी। व्हेन आई वाज पासिंग, कोई मोटी भैंस बोल देता था। पिलो रख के ना मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती थी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरा नाम चंचल मल्होत्रा है, मैं मुंबई से हूँ एंड मेरी उम्र 31 इयर्स है। मेरी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने इमोशंस को कोप अप करने के लिए खाना खाती थी। तभी इट स्टार्टेड शोइंग ऑन माई बॉडी एंड जैसे ही वो मेरी बॉडी में दिखने लगा, मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो होने लगा। सो आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी वेर आई यूज टू टेक आउट माई अग्रेशन, इमोशन फूड की जगह एक्सरसाइज में, एंड दैट इज़ हाउ इट हेल्प्ड मी। बचपन से मैं बहुत चबी थी, बट ये एक्सट्रीम तभी हुआ जब माई मदर एंड फादर सेपरेटेड एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे पता नहीं था कि ये सेपरेशन हो गया है। Because my mom used to be like, नहीं अभी dad is going to come back, like every mother does. When I realized that my father has left us, so that took a toll on me as a kid. तो खाने से मैंने अपने emotions को कंट्रोल किया। My mom was a teacher, so she used to go to school, तो मम्मी घर पे खाना बनाती थी, मैं वो भी खा जाती थी। फिर मैं बाहर से ऑर्डर करती थी। चाइनीज़ होता था ना, मैं फुल प्लेट राइस, नूडल्स और ग्रेवी अकेली खा जाती थी at that age. So that became a habit and I started eating my emotions. जैसे मैं एक फेज से गुजर रही थी, exactly वैसे ही मेरी मॉम भी एक फेज से गुजर रही थी। उनका जो डिप्रेशन डील करने का तरीका था वो गुस्सा दिखाना था, फिर घर पे गाली गलौज होने लगती थी और फिर क्वारल्स होते थे, बहुत तू मैं होती थी। I grew to 108 kgs एंड 10th के बाद मुझे रियलिटी हिट हुई जब सब स्कूल फ्रेंड्स, नाउ यूर अ गर्ल, सबके बॉयफ्रेंड्स थे एंड एवरीबडी गॉट बिजी। इट वाज नॉट ओनली द स्कूल बट सोसाइटी, मतलब लड़के चलते हुए, मतलब व्हेन आई वाज पासिंग, कोई मोटी भैंस बोल देता था, कोई गेंडी बोल देता था। मैं दिखाती नहीं थी कि मुझे इफेक्ट हो रहा है, बट इंटरनली इट वाज रियली हैम्परिंग मी। और वही गुस्से में, वही फ्रस्ट्रेशन में आई यूज्ड टू ईट टू कोप अप विद दैट ऑल्सो। बचपना एकदम से ही खो दिया था और जहाँ बच्चे बड़े हो रहे थे वहाँ मैं ओवर मैच्योर्ड हो चुकी थी अपनी एज को लेकर। जहाँ लड़कियाँ फैशन कर रही थी, जो 90s का फैशन जो बहुत ही फेमस फैशन है, जहाँ लड़कियाँ अच्छे कपड़े पहनती थी, वहाँ मैं मेंस सेक्शन, वहाँ से XXL 4XL की जीन्स पहनती थी। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मेरी मॉम एक वेइंग मशीन लेके आई थी मेरे लिए, तो तब मैंने चेक किया, मेरा वेट 108 किलो हो चुका था और तब मुझे भी धक्का लग गया था एक साथ, बिकॉज 99 भी होता ना तो वो 2 डिजिट बहुत डिफरेंस हो जाता है, 2 से 3। तो फिर मैंने ज़िद करके जिम ज्वाइन किया एंड जिम ज्वाइन करके क्रैश डाइटिंग करने लगी मैं। मतलब ऐसे हो गया था कि 108 है, अभी इसको 2 डिजिट में लाना है फटाफट। भूखी रहने लगी पूरा दिन। जिम जाती थी और सिर्फ पूरा दिन छाछ पीती थी, बॉइल्ड चना खाती थी, सिर्फ वही करती थी। मतलब इतना वीकनेस होने लगा था मुझे, स्किन एकदम डल होने लगी थी। फिर पुश किया अपने आप को, 65 kgs हो गई थी। बट वो 65 kgs जब मैं हुई थी ना तो मैं एकदम वो मैल नरिश लग रही थी। वेट लूज हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया एंड फिर मैंने अपने आप को लेट लूज कर दिया। 6 महीने के अंदर जितना मैंने लूज किया था, विदिन 6 months आई बिकेम 90 kgs। और फिर वो स्ट्रेस में मैं और खाने लगी एंड विदिन 1 or 2 years मैं 119 kgs पहुंच गई थी इन माई सेकेंड टाइम। जब मैं 119 पहुंची थी तो आई मस्ट बी 23। तो ये टाइम तो मैंने मतलब अपने आप पे गिव अप ही कर दिया था कि भाई नहीं कर सकती मैं। खाओ, फूड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे खाना पसंद है, मैं खाऊंगी।
ऐसे लग रहा था यार इतनी मेहनत की, इतना डाइटिंग किया, इतना मैंने अपने फेवरेट खाने को लेट गो किया, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था मैंने लिटरली। सो आई वाज लाइक वापस नहीं होगा मुझसे ये। कॉलेज में आने के बाद फिर हिट हुआ कि यार चंचल बहुत हो रहा है, बस कर अभी। प्लस मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे और मैं देखती थी जब आप कॉलेज जाते हो तो होता है ना, यू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल बट यू हैड नो अटेंशन, नोबडी गेव यू दैट अटेंशन। तो एज एन इंडिविजुअल एक लड़की मेरे को भी फीलिंग्स होती थी, आई यूज्ड टू लाइक समवन, या मुझे किसी से बात करनी थी या कोई लड़का मुझसे बात नहीं करता था। तभी मेरी मॉम की किसी फ्रेंड ने उनको बोला था कि एक पार्ला में एक एरिया है मुंबई में, वहाँ पे एक डाइटिशियन है। उन्होंने मुझे एक लंबा डाइट चार्ट बना के दिया जिसमें कुछ खाना नहीं था, सिर्फ पीना था। कड़ी पत्ता और बहुत सारे आंवला और ये सब है ना, सब मिला के जूस पीना होता था ब्रेकफास्ट पे। फिर लंच में एक बीटरूट, कैरेट, ये सब मिक्स जूस पीना होता था। फिर शाम को एक जूस, रात को एक जूस। थेरेपी होती है वेर आपको गर्म पानी, मुलट्ठी होती है, मुलट्ठी और नींबू बॉईल करके उसको रात को भिगा के रखना है और बॉईल करके वो सुबह पीछे से अपने पेट में डालना है क्लेंस करने के लिए, ठीक है। और वो पेट में डालने के बाद फिर आपको प्रेशर आएगी और फिर आप क्लेंस करोगे। तो वो 21 दिन मुझे सिर्फ उस पे ही रखते थे। वेट लॉस मेरा काफ़ी हुआ था, कुछ 69-70 kgs तक आ गई थी मैं 6-7 महीने में फिर से। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे मेरा वेट लॉस हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपना फिर वही लाइफस्टाइल शुरू कर लिया, खाना पीना सब हो गया, एवरीथिंग वही वापस रूटीन चालू हो गया। उसके बाद फिर 1-2 साल चले गए एंड फिर मेरा वजन बढ़ गया, 108, 109 फिर से हो गई थी मैं। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था तभी 3rd टाइम पे, और जिम गई थी तब मेरे ट्रेनर ने मुझे एक डाइट सजेस्ट की थी। वो डाइट था कीटोजेनिक डाइट। उसके साथ एक क्राइटेरिया बोला था मेरे ट्रेनर ने कि आप कीटोजेनिक डाइट पे जाओ, आपका वेट लॉस अमेजिंग होएगा, बस आप जिम करो, ठीक है। उसके साथ मतलब वेट्स उठाओ, बहुत वेट्स उठाओ। अच्छे से मैंने फॉलो किया। स्टार्टिंग में तो मैं उल्टियाँ करती थी बिकॉज वो डाइट में आप कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले सकते। फुल फैट, मतलब बटर बोलो, घी, चीज़, चिकन, पनीर। ओह गॉड, सुबह सुबह उठ के अगर मुझे कॉफ़ी पीनी थी तो एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी आती थी जो फुल फैट क्रीम और बटर, घी डाल के बनती थी। बिकॉज एज पर मेरे बॉडी का वेट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट मुझे खाना था टू लूज द फैट। तो वो बहुत फेमस हो गया था, यू हैव टू ईट फैट टू लूज फैट बोलते थे तभी। टुवर्ड्स द एंड मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे, ऑफ कोर्स, मतलब कार्ब्स आपने छोड़ दिया, ऐसे फैट डाल रहे हो बॉडी में, तो रिजल्ट्स तो दिखने थे। और मैं जिम बहुत, मतलब वेट्स पुश करता था, वो 200-200 किलो की लेग प्रेस करवाता था मुझसे। तो जिम में एक बार मैं बैक थ्रस्टर्स बोलते हैं उसको, मतलब वेट उठा के आपको पुल करना होता है, तो वो थ्रस्टर्स कर रही थी। और जैसे ही मैंने पुल किया, ऐसा क्रैम्प आया मेरे बैक में कि आई फेल डाउन देयर ओनली, मतलब मैं वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। तब मुझे पता चला कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया है। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मैं बेड रेस्ट पे थी एंड उससे बड़ा डिप्रेशन वाला फेज मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था। और वो डिप्रेशन में बेड रेस्ट पे ऑल आई कुड थिंक ऑफ इज फूड। मेरा वेट 127 किलो पहुंच चुका था। तो जैसे ही ब्लोट हुई ना, तो मेरे बॉडी में फैट्स एकदम, मतलब बोलते हैं ना अदरक की तरह फैलना, बोलते हैं ना, मैं लिटरली अदरक की तरह फैल गई थी। तो एवरीवेयर, मतलब मेरे हिप्स का साइज 58 हो गया था, 58 इंचेस, एंड माई बस्ट वॉज ऑलमोस्ट 48 इंचेस। मेरी जो वेस्ट लाइन है वो 46-48 पहुंच चुकी थी। मैं इनसिक्योर्ड होने लगी और मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगी कि बिकॉज मैं ऐसी हूँ, बिकॉज मेरा वजन बढ़ गया है, तो इसीलिए मेरे पति को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। और बोलते ना विक्टिमाइज करने लगी, अपने आप को ब्लेम करने लगी कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। ये फेज जब मेरा स्लिप डिस्क का चल रहा था, फिर मैंने रियलाइज किया कि यार चंचल देख, 2 ऑप्शन है, या तो तू इतनी बड़ी हो जा कि तेरे को सपोर्ट लेना पड़े लोगों का कि तू बेड से उठ भी पाए और बाथरूम जा पाए, या तो तू कैसे भी करके अपनी बैक को ठीक कर और
वज़न कम करना शुरू कर। आई वेंट टू अ प्रॉपर डॉक्टर, मैंने उनसे फिजियोथेरेपी लिया। धीरे धीरे मैंने वॉक शुरू किया और मैं थोड़े बहुत योगा करती थी, स्ट्रेचेस शुरू किए खुद से। और मैंने खाने पे भी कोई वो नहीं किया, मैं खाती थी, सब खाती थी, बट थोड़ा मैंने वो किया था कि चल 2 बर्गर खाती थी ना, तो ये टाइम 1 बर्गर खाऊंगी, वैसे कर दिया था, क्वांटिटी कम कर दी थी। फिर मैंने धीरे धीरे घर पे एक्सरसाइज करना शुरू की। थोड़े कभी कभी यूट्यूब चैनल देख लिए, थोड़े एक्सरसाइजेस खुद से सीखे, तो कोर स्ट्रॉन्ग किया, बैक थोड़ी ठीक होने लगी। फिर मैंने वो वेइंग स्केल मैंने सबसे पहले उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो केजीज अपने दिमाग से हमको, पहली बात तो अगर वेट लॉस जर्नी अच्छे से करनी है ना, तो वो निकाल ही देना चाहिए। और खाना लिमिट किया सिर्फ घर का, और ओकेजनली कभी बर्थडे हो गया या कोई शादी में जाना है तभी बाहर का खाना खाती थी। लाइफस्टाइल चेंज किया धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा, बट 2 साल लग गए इतना वज़न कम करने के लिए। मुझे ऑनेस्टली लगा नहीं था कि वो वापस मैं कभी आ पाऊँगी। अच्छा हुआ, आज मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने गिव अप नहीं किया अपने ऊपर, क्योंकि कर दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पे बता नहीं रही होती अपनी स्टोरी। अभी बैठ के अगर मैं सोचती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, तो एक्चुअली मेरी पूरी जर्नी में मैंने कुछ अचीव किया है तो सिर्फ वेट लॉस। मेरी लाइफ सिर्फ एक वेट लॉस जर्नी है। वेट पुट ऑन, वेट रिड्यूस, वेट पुट ऑन, वेट रिड्यूस। मेरी बॉडी एक एक्सपेरिमेंट लिटरली बन गई थी, और ये कैपेसिटी रखती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी से दूसरे लोगों को हेल्प कर सकूँ और उनको एक तरीका बता सकूं कि कैसे अपने हेल्थ को ठीक रखना है और कैसे अपनी वेट लॉस जर्नी में ना थोड़ा ठहराव लाकर आगे बढ़ना है। तो अब मैं और मेरी तरह जो लोग फेज़ से गुजर रहे हैं, जो अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं, जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हैं, मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। इंस्टाग्राम पे चैलेंजेस करती हूँ, जहाँ 21 डेज़ हम लोग वर्कआउट करते हैं। बहुत ही फ़न वर्कआउट्स होते हैं, वो एकदम जो होते हैं ना ट्रेनर वाले स्ट्रिक्ट वर्कआउट्स नहीं। हर एक वर्कआउट को मैं 21 डेज़ में नाम देती हूँ, फ़नी वैसे चैलेंजेस करती हूँ जहाँ लोग इंजॉय करें अपने आप को। तो वो एक उनका जो 1 आवर का एक्सरसाइज रूटीन होता है, वहाँ वो लोग बहुत फ़न वे में उसको वर्कआउट भी करते हैं और उनकी बॉडी को हेल्प भी करता है। बस यही मेरा गोल बन गया है कि जितने लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट कर सकूँ, not only to lose weight, not only to be fit here, like physically, but mentally. ऑनेस्टली बॉडी शेमिंग मैं अभी भी फेस करती हूँ। बचपन से पहले जब मैं मोटी थी तब लोग मुझे गेंडी, अरे हाथी, धूम किधर है तेरी, ये सब सुनती थी मैं। अभी जब मैंने वेट लूज़ किया है तो लोग मुझे बोलते हैं अरे तू खाती नहीं है क्या, अरे क्या हो गया, कुछ बीमार है क्या। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि क्या, अरे तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स कैसे दिख रहे हैं, या तुम्हारी स्किन कितनी गंदी लग रही है। तो बॉडी शेमिंग हर एक के लाइफ में होती है, नो मैटर आप क्या शेप हो, क्या साइज़ हो, वो तो होती ही है। मेरी जर्नी अभी भी चालू है और वो चलती रहेगी।